मुंबई का एक अस्पताल है जहां पर तकरीबन 14 साल एक लड़की एडमिट है। उस लड़की की इलाज के लिए लेडी डॉक्टर, पूछताछ के लिए लेडी पुलिस, साफ सफाई करने जाएगा तो लेडी सफाई कर्मी ही जाएगा। यानी कि उस कमरे के अंदर एंट्री है तो सिर्फ और सिर्फ औरतों की, लड़कियों की, महिलाओं की, खातून की। इसके अलावा कोई भी आदमी, मर्द, पुरुष नाम से न तो कोई वहां जाएगा और न ही किसी मर्द का नाम लिया जाएगा। दरअसल वो लड़की मर्द के नाम से इतनी डरी हुई है, मर्द के नाम सामने आते ही लड़की की सांसें जोर जोर से चलने लगती है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो मर जाएगी। 11 सितंबर की शाम 5 बजे तक भी वो लड़की अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रही थी। वो लड़की दिल्ली से निर्भया से कम नहीं, चूंकि उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, बल्कि उससे ज़्यादा कहें तो मुबालगा नहीं। आदाब, सलाम, मैं साकिब अब्दुल रज़ाक नदवी। मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये सच्ची घटना और हादसा है महाराष्ट्र के पूना शहर का। दरअसल यहाँ का एक थाना है बनवाड़ी, और उसी थाने क्षेत्र में रहने वाली एक लड़की जिसकी उम्र 14 साल है। उसके वालिदैन किसी नर्सरी में काम करते हैं, पेड़ पौधे की देखभाल करते हैं। ये 31 अगस्त की रात 10 बजे की आसपास की वारदात है। लड़की अपने दोस्त से मिलने के लिए पुणे के एक स्टेशन पर पहुंचती है। वहां जाकर उस लड़के का इंतजार कर रही थी। रात के 10 बज चुके थे, उसका दोस्त नहीं आया, जिसको लेकर वो परेशान हो रही थी। अचानक ही उस लड़की पर एक ऑटो वाले की नज़र पड़ती है, और जैसे ही उस ऑटो वाले की नज़र पड़ती है वो पूछता है, तुम कौन हो, क्यों आए हो और क्यों परेशान हो, क्यों इतना गमगीन हो, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो लड़की को एक सहारे की ज़रूरत थी। उसे लगा कि शायद ये जो आदमी है जिसकी उम्र तकरीबन 30 साल थी, उसने अपनी उस दास्तान को उसे सुना दिया, बता दिया और कहा कि वो घर वालों की बिना मर्जी के यहाँ रेलवे स्टेशन पर अपने दोस्त से मिलने आई थी। दोस्त नहीं आया इसलिए परेशान है। इतना सुनने के बाद वो ऑटो वाला चला जाता है। करीब 10 मिनट के बाद फिर वापस लौट कर आता है। उसने कहा, दरअसल तू जिसका इंतज़ार कर रही थी वो लड़का बाहर खड़ा हुआ है और वो यहाँ आना नहीं चाहता है। वो शर्मिंदा है अपने किए पर जो ताख़ीर हो गया है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उससे मिला दूंगा। लड़की चूंकि रो रही थी काफ़ी देर से, उनके पास पीने के लिए ना पानी था, ना आसपास पीने के लिए पानी साफ थी। ऑटो ड्राइवर ने उसे एक बोतल दी और वो उसने पानी पी लिया। दोनों साथ साथ बाहर की तरफ चल रहे थे कि अचानक से लड़की को चक्कर आने लगती है और वो गश खाकर इससे पहले कि गिरती, वो लड़का उसे ऑटो तक लेकर पहुंच जाता है और उसे जंगल की तरफ रवाना हो जाता है, जहां ले जाने के बाद उसके साथ गलत हरकतें करता है, बलात्कार करता है। उसके साथ कई घंटे तक वो 14 साल लड़की, उसे कुछ होश नहीं था क्योंकि वो नशे में थी। उसे पानी की शक्ल में कुछ नशीला पदार्थ पिलाया गया था। उसके बाद जब 2 या 3 घंटे गुजर गए तो वो ऑटो ड्राइवर एक रूम में ले जाता है जो एक छोटे से होटल के अंदर होता है। वहां पर पहले से कुछ ओबाश किस्म के लड़के इंतजार कर रहे थे। लड़की एक कमरे में जाती है। 31 अगस्त की रात ये वाकयात शुरू होता है और होटल में जाने के बाद कमरे में दाखिल हो जाती है और दाखिल होने के बाद उस लड़की को रूम में बंद कर दी जाती है और उसके पूरे कपड़े उतार कर उन्हें बरहना यानी नंगा कर दिया जाता है। उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। अब वो लड़की शर्मा रही है, परेशान है। उसके साथ पहले ही बलात्कार हो चुका है। धीरे धीरे उसे होश आता है। तब तक उसके साथ 12 लड़के बारी बारी से रेप कर चुके थे। दिन निकल आता है और दिन भर यही काम चलता रहता है। एक के बाद एक लड़का आता रहता है और ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। शाम हो जाती है, यानी कि उस कमरे के अंदर वो लड़की तकरीबन 24 घंटे तक रहती है। 12 लड़के 24 घंटे तक बलात्कार पर बलात्कार करते रहते हैं। वो भूख से, प्यास से तड़प रही होती है। वो कई बार कहती है कि मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, मुझे पीने के लिए पानी दे दो, मगर कोई भी उसकी दुहाई, उसकी पुकार नहीं सुनता है। उसकी चीखों की आवाज़ भी उस कमरे से बाहर जा भी रही थी, तो मालूम नहीं वो होटल वाले क्यों नहीं सुन पा रहे थे। ये भी बताया जा रहा है कि उस लड़की को बार बार इंजेक्शन दी जा रही थी, नशे पर नशा दिया जा रहा था, जिससे कि वो शोरगुल बपा न कर सके। इसी दरमियान वो लड़की बार बार रिक्वेस्ट कर रही है,
माफ़ी मांगती रही, उससे बचाने की गुहार लगाती रही। उन 12 लड़कों में से एक लड़के को दया आ जाती है, रहम आ जाता है। ये लड़का उस लड़की को लेकर मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर छोड़ देता है। अब ये 12 मुजरिम फरार हो चुके थे। उन्होंने सोचा शायद अब वो लड़की चली जाएगी। दादर रेलवे स्टेशन पर जाने के बाद वहाँ 2 सफाई कर्मचारी मिलते हैं और 2 सफाई कर्मचारी उस लड़की की हालत को देखने के बाद उसके साथ गैंग रेप करते हैं। अभी वो बेचारी इस मुसीबत से बची थी कि फिर 2 सफाई दरिंदे जालिम ने वही घटना उसके साथ अंजाम दे दिया। वो सफाई कर्मचारी उनके साथ गलत हरकतें अंजाम देने के बाद अपने पास काफ़ी देर तक बिठा कर रखा और एक ऐसी ट्रेन पर बिठा दिया जिस ट्रेन की सिमत उत्तर की तरफ जाने वाली थी। कई 100 किलोमीटर तय करने के बाद लड़की चंडीगढ़ पहुंच जाती है। एक कोने में डरी हुई सहमी हुई बैठी रहती है। इस दरमियान ना जाने कितने लोग आते हैं और कितने लोग जाते हैं, मगर किसी इंसान की नज़र उस मजलूम लड़की पर नहीं पड़ रही थी। वो बहुत बड़ी परेशानी से गुजर रही थी। उसकी परेशानी किसी को दिखाई ही नहीं दे रही थी। किसी ने न जानने की कोशिश की कि उसके साथ 12 अलग अलग लड़कों ने, 2 सफाई कर्मचारियों ने 48 घंटे से ज़्यादा तक बलात्कार किया गया था। दरिंदगी की हद को पार कर गया था। ना जाने क्यों किसी की नज़र उस पर नहीं जा रही थी। ऐसे ही ट्रेन चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर जाकर रुकती है। एक जीआरपी का पुलिसकर्मी उधर से निकल रहा था। अचानक उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ती है। वह फौरन एक पल में समझ जाता है कि कुछ तो हुआ है, इसके साथ गड़बड़ है। इस लड़की से कहता है कि तुम परेशान हो, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। मगर वो लड़की अब मर्द की ज़ात से डर गई थी और खौफ खा चुकी थी, क्योंकि ये पुलिस भी एक मर्द ही था। उसे लग रहा था हो ना हो कि वो भी उसके साथ बलात्कार करे। वो लड़की चंडीगढ़ स्टेशन पर पहुंचकर उतर जाती है। चूँकि उसका लास्ट स्टॉपेज ही चंडीगढ़ था, रेलवे स्टेशन पर वो लड़की उतर जाती है और वो एक जगह डरी सहमी हुई बैठ जाती है। मगर वो पुलिस वाला बहुत अच्छा इंसान था। उसने CWC यानी चाइल्ड अवेयर कमेटी से संपर्क बनाया। वहाँ की एक महिला खातून अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंची। उसने उस लड़की को खाना खिलाया, उसे अपने पास बिठाया और घंटों तक दुलार करती रही, प्यार करती रही। एक माँ की तरह उनसे सलूक करने लगी और वो महिला अधिकारी कुछ ही घंटों में उस लड़की का दिल जीत लिया। और दिल जीतने के बाद लड़की ने अपनी आप बीती बताई और पूरी कहानी सुनाई। घर से निकलने से लेकर चंडीगढ़ पहुंचने तक एक एक बात, एक एक वाकया बता दी। तो खातून अधिकारी जब सुना तो उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया और साथ ही जो पुलिस वाला था वो भी अलग रोते रोते उसका बुरा हाल हो गया। बात दिल दहला देने वाली भी थी। किसी भी बेटी या किसी भी बहन के साथ इस तरह की भयानक घटना और वारदात होती है तो शायद आंसुओं के अलावा कुछ निकलेगा ही नहीं। निकलेगा तो सिर्फ उन दरिंदों के लिए बद्दुआएं या फिर कानून से सख्त कार्रवाई की गुहार निकलेगी। उधर जब लड़की अपने घर से अचानक गायब हो जाती है तो उसके माँ बाप, जो कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने बनवारी थाने में जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई। लेकिन पुलिस भी वहाँ की अच्छी थी। बनवारी थाने की पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछने की कोशिश की और धीरे धीरे उसके बारे में जानने की कोशिश की। उसका जो मोबाइल नंबर था उसका CTR निकलवाई। इलाके के जितने भी CCTV कैमरे थे उनके बारे में पता करने की कोशिश की, मगर उस लड़की के बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा था। और पता चलता है तो पुलिस ने उसके बाद बड़े ही गंभीरता से और बहुत ही खूबसूरती से, शालीनता से इस मामले की जांच की। यानी कि इस पूरी कहानी में पुलिस वालों की जितनी तारीफ की जाए, जितनी सताइश की जाए उतनी ही कम है। जैसे ही चंडीगढ़ की पुलिस वालों ने बनवारी पुलिस से राब्ता की तो उसके बाद उस लड़की को यहाँ से हवाई जहाज़ के ज़रिए मुंबई लाया जाता है और मुंबई लाने के बाद उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। सारे खातून स्टाफ ही उस लड़की की इलाज, उसकी खिदमत में उसकी हर ज़रूरत को पूरी करने वाली महिला और खातून ही थी, क्योंकि वो लड़की मर्द की ज़ात पुरुष के नाम से ही डरती है, घबराई हुई है। उसके बाद पुलिस ने जब अपनी जाँच पड़ताल शुरू की तो 100 से ज़्यादा CCTV कैमरे को खंगाला गया और खंगालते खंगालते बिल आखिर पुणे के रेलवे स्टेशन पर एक ऑटो जाता हुआ मिलता है।
उसी में वो लड़की थी और उसी ऑटो का नंबर उस सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। पुलिस ने उस मुजरिम को, जिसकी उम्र तकरीबन 30 साल थी, उसको गिरफ्तार किया, पकड़ा और एक एक करके जितने भी मुजरिम थे यानी 12 दरिंदों को पकड़ा। उसके बाद जो उस लड़की ने बताया था, दादर रेलवे स्टेशन पर उन 2 सफाई कर्मियों को भी पकड़ा। मैं सलामी पेश करता हूं उस पुलिस वाले को जो जीआरपी का पुलिस कर्मी था। मैं सलामी देता हूं उस खातून को जिसने उस लड़की का दिल जीता, और मैं सलाम पेश करता हूं उन पुलिस वालों को जिसने महज 5-6 दिन में इस मामले की पूरी तहकीक कर ली। ये कहानी आपको मीडिया या न्यूज़ चैनल पर नहीं मिलेगी, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी आजकल बखूबी नहीं निभा रही है। वाकई लोगों को बाखबर और बेदार करने की ज़रूरत थी। उस बेटी को इंसाफ और न्याय दिलाने की ज़रूरत थी, जो कि मीडिया नहीं कर रहा है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको बाखबर और वाकिफ़ करना है, नीज़ आपको बेदार करना है, ताकि इस तरह की घटना और इस तरह के हादसा फिर किसी बेटी और बहन के साथ ना घटे। आप जहां भी रहें अपना ख्याल लें, अपने आप को सुरक्षित रखें। वस्सलाम।